हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल अगेन मोटिवेशनल आइडल्स। दोस्तों, लक्ष्य आपका है तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। दुनिया में हर किसी इंसान का अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए और उसी लक्ष्य को पाने के लिए जितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े वो करने की जिद आप में होनी चाहिए। इसी आधार पर आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। नदी के किनारे दो लोग बैठे मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े उत्साह में थे और जल्द से जल्द कोई मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरे ने नदी में अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि पहले व्यक्ति के कांटे में एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और दूसरे मछुआरे की तरफ देखते हुए उसने अपनी खुशी जाहिर की। उसने अपने पास रखे एक बड़े से डिब्बे में उस बड़ी मछली को रखा और फिर से कांटा नदी में फेंका। इतने में उसके कांटे में कई छोटी छोटी मछलियाँ भी फंस गई। वो बहुत खुश हुआ। करीब 1 घंटे तक दूसरे व्यक्ति के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। इसलिए पहले व्यक्ति ने कहा कि अगर कोई मछली नहीं फंस रही है तो वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन दूसरे मछुआरे ने साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में भी एक बड़ी मछली फंस गई। उसने 2 टुक उस बड़ी मछली को देखा और फिर से नदी में फेंक दिया। ये देखकर पहला मछुआरा बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते दूसरे मछुआरे के कांटे में कई बड़ी मछलियाँ फंसी, लेकिन उसने उन सभी मछलियों को नदी में फेंक दिया। ये सब देखकर पहले मछुआरे से रहा नहीं गया और उसने उस दूसरे मछुआरे से पूछा, तुम्हारे कांटे में कई बड़ी सुंदर मछलियाँ फंसी थी, लेकिन तुमने वो सभी नदी में क्यों फेंक दी? ऐसा क्यों किया? दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया, वो सभी मछलियाँ बहुत बड़ी थी। मेरे पास उन्हें पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नदी में फेंक दिया। मैं कोई छोटी मछली की तलाश में हूँ जो मेरे बर्तन में आसानी से आ जाए और जिसे मैं आसानी से पका सकूँ। उसका जवाब सुन पहला मछुआरा हंसा और उसे सलाह दी, दोस्त, अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो उस बड़ी मछली को काट कर तुम छोटे बर्तन में पका सकते हो। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है, दुनिया में ज़्यादातर लोग दूसरे मछुआरे की तरह होते हैं। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जिद में हम अपनी राह में छोटे छोटे आए हुए मौके और अवसर को नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़िंदगी में मिला हर मौका हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए और रास्ते खोजने चाहिए कि कैसे इस छोटे अवसर को बड़ी जिद में बदल सके। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। आपको मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि लक्ष्य आपका है तो उसे खोजना भी आपको होगा और पाना भी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, जिससे और मोटिवेट होके नई और बेहतरीन कहानियाँ आपको सुनाती जाऊँगी। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू मोटिवेशनल कहानी में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।